स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड वर्ड का क्या मतलब है? जहाँ पर हमारे पास दो पावर सोर्स इकट्ठे काम करते हैं उसे हम हाइब्रिड सिस्टम कह देते हैं। तो इन केस ऑफ व्हीकल हमारे पास क्या है? अब हाइब्रिड व्हीकल क्यों बनाए गए या उसकी इन्वेंशन की और क्यों ध्यान दिया गया? जैसे हमने लास्ट टाइम टॉपिक में पढ़ा कि इंटरनल कंबस्टन इंजन जो है वो एमिशन में थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक देता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसका जो है लॉन्ग रन की बात करें तो वो कम है। मतलब उसका बैकअप बैटरी का लिमिटेड है, लिमिटेड ही हम उसको चला सकते हैं एक बार चार्ज करके। लेकिन उसका एडवांटेज क्या था कि वो हमें ज़ीरो एमिशन प्रोवाइड करता है। तो अब इन दोनों में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक व्हीकल बनाया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल। अब इसमें हमारे पास दो तरीके के हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। एक है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो पहले हम सीरीज़ देख लेते हैं। ये सीरीज सिस्टम का एक डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हम एक हीट इंजन यूज़ करते हैं एज यूजुअल। एक हमारे पास जनरेटर रहता है, उसके बाद है हमारे पास बैटरी पैक, फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बाद है हमारे पास कार व्हील। अब ये सीरीज़ में कैसे लगाए गए हैं? हीट इंजन जो है वो व्हील्स को पावर नहीं देगा, मतलब व्हीकल को प्रोपेल करने में कोई इसका रोल नहीं है। इंजन का रोल क्या है? सिर्फ हमारे पास जनरेटर को चलाना। अब जनरेटर क्या करेगा? बैटरीज को चार्ज करेगा। बैटरीज क्या करेंगी? हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देंगी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे कार के व्हील्स को प्रोपेल करेंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो जो इंजन है उसको आइडलिंग के ऊपर ही चलाया जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ जनरेटर को चलाना है। तो उसके उस वजह से हमारे पास जो है एग्जॉस्ट एमिशन कम हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इंजन ड्राइव्स ए जनरेटर टू रन द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अब सिर्फ इंजन का जो काम है जनरेटर को चलाना है, लोड पे नहीं चलेगा, जिस वजह से इंजन के ऊपर लोड कम पड़ेगा तो फ्यूल कम कंज्यूम होगा। फ्यूल कम बर्न होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है पोल्यूशन भी कम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि गियर बॉक्स की हमारे पास जो है ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैकेनिकल पार्ट्स जितने कम होंगे उतना हमारे पास जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि जो बैटरी पैक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं चल पाता। ठीक है। और कहीं ना कहीं इंजन के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि वो जनरेटर को कंटिन्यूसली चलाता रहे, ताकि बैटरीज डिस्चार्ज ना हो और हमारा व्हीकल जो है वो रुक ना जाए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पैरेलल सिस्टम। अब पैरेलल सिस्टम में क्या होता है? इंजन जो है वो व्हीकल को भी चलाएगा और जनरेटर को भी चलाएगा, मतलब बैटरीज को भी चार्ज करेगा और व्हीकल को भी प्रोपेल करने में हेल्प करेगा। अब इस सिस्टम में क्या फ़ायदा है हमारे पास? मान लीजिए कि हमारा व्हीकल जो है वो नॉमिनल लोड पे चल रहा है और नॉमिनल स्पीड पे चल रहा है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो कम स्पीड पे चलता है, ठीक है, और कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसको हम जो व्हीकल है जो है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन जाएगा। इन सिटीज़ कह सकते हैं हम। जैसे ही हम उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे, पावर रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे, तो व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली हीट इंजन के ऊपर स्विच कर जाएगा, जिससे कि क्या है वो ज़्यादा स्पीड पर चला जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास दो तरह के सेटअप्स हैं। ये देखिए, हमारे पास पहला है हीट इंजन। हीट इंजन से गियर बॉक्स को पावर जाती है एज यूजुअल, और उसके बाद हमारे पास रोड व्हील्स हैं। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाला अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास क्या है? सिंपल नॉर्मल हीट इंजन वाला व्हीकल है। अब इसमें एड ऑन हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरीज। ठीक है। इसकी बैटरीज जो है वो एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज होंगी। ये हमारा जो हीट इंजन है वो इसको चार्ज नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो गियर बॉक्स को पावर देगी। अब मान लीजिए कि एकदम से पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इंजन जो है गियर बॉक्स को पावर दे करके व्हीकल को प्रोपेल करेगा। अदरवाइज जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो गियर बॉक्स को पावर दे करके व्हील्स को प्रोपेल करेगी। अब इसमें सेकंड अरेंजमेंट क्या है? यहाँ पे देखिए, ये एरो का डिफरेंस है। जो ये मोटर है वो डायरेक्टली रोड व्हील्स को पावर दे रही है, गियर बॉक्स को भी पावर नहीं दे रही है। उससे क्या होगा? जो गियर बॉक्स की शाफ्ट्स को, गियर्स को रोटेट करने में जो हमारी थोड़ी बहुत कंजप्शन हो रही है पावर की, वो यहाँ पर हमारी सेव हो जाती है।
तो इस तरह से हमारे पास इसमें दो तरह के अरेंजमेंट्स हैं।